Good morning, student. Here I am again with the new chapter, chapter number 6. Okay, lines and angle. आपके ऑलरेडी चार चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. जो फिफ्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इक्लोइड ज्योमेट्री, वो आपके कोर्स से रिमूव कर दिया गया है. ओके, तो इसलिए हम सिक्स चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स. सो नाउ अभी कुछ डेफिनेशंस हैं सबके, वो मैं आपको करा रही हूँ. ठीक है, और अच्छा होगा कि अगर आप इन सब के नोट्स बना लेंगे. नोट्स बनाने से आपको इजीली याद रहेगी चीज़ें कि कैसे होता है सब कुछ. राइट. सो आपका जो चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड एंगल. तो फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज लाइन सेगमेंट. अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. अ पार्ट ऑफ पोर्शन एक लाइन का पार्ट है जिसके जो दो एंड पॉइंट्स हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाई ए बी एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाई ए बी. सपोज करिए आपके पास 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, मतलब तो वो फिक्स्ड है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. राइट. तो लाइन सेगमेंट में हमेशा जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट मीन्स ए एंड बी, जो एंड पॉइंट है वो फिक्स्ड होगा. Second point we have is ray. A part of line with one end point is called ray. अब A और B लाइन सेगमेंट में क्या था, दो फिक्स पॉइंट थे, इसमें वन फिक्स एंड पॉइंट को ही फिक्स पॉइंट बोल रहे हैं. उससे जो लाइन आपकी क्रिएट होगी, जनरेट होगी, उसके हम क्या बोलेंगे, रे. ओके. अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा और भी चीज़ें कि रे से कितने सारी लाइंस बन सकती हैं. ओके. तो बस इतना समझिए, एक एंड पॉइंट होता है जिससे कि लाइन ड्रॉ होती है, उसे हम बोलते हैं रे. रे ए बी इज नोटेड बाई ए बी. जो ए बी आपको दिख रहा है ये क्या है, रे है. लाइन. Third point we have is line. A line is a collection of infinite number of points and extend and endlessly in both the direction. एक लाइन सेगमेंट जो कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट लाइंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स यू कैन से, जिसको हम कितनी दूर भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं होता है. लाइन और लाइन सेगमेंट में एक ही चीज़ डिफरेंस होता है, जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, बट लाइन में एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होते हैं. उसको इनफाइनाइटली आप कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हो. नाउ अ लाइन इज जनरली डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर सच एज एल एम एन पी क्यू आर एट्सेट्रा. ठीक है, लाइन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से. फाइन. नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं. टू डिस्टिंक्ट लाइन आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट्स. एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे आपका है ए बी सी डी. ये दो लाइंस है, टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे. ये मान लो सपोज करो आप ओ है, ठीक है. तो ये इंटरसेक्टिंग दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये लिखा है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पूरा डेफिनेशन बताती हूँ. टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट. अगर उसका एक कॉमन पॉइंट है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं. द कॉमन पॉइंट्स इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस. ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं. ठीक है. नाउ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होंगी, टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दो डिस्टिंक्ट लाइन, दो अलग अलग लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं. और जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मतलब जो आपके पास लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं कहीं किसी भी पॉइंट पे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके. द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. बस आपको मेन चीज़ ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस में और नॉन इंटरसेक्टिंग में एक ही डिफरेंस है. जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो जनरली पैरेलल होती हैं. आपका देखिए जो यहाँ लिखा है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस. वो पैरेलल होंगी तभी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन जो होती है उनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है. अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ही वो आगे तक बढ़ता जाएगा. ओके. लाइन. बट इंटरसेक्टिंग लाइंस में
अगर सपोज करिए हमने दो लाइन ऐसे बनाई हैं ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं जाके मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे, बट जो पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी वो ऐसे होंगी, वो पैरेलल होंगी। देखिए एग्जाम्पल भी मैंने बनाया है, ठीक है, ये और भी आप देख लीजिए। नाउ एंगल्स, अब लाइंस हमने पढ़ा, अब कम टू दी एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। रे हमने क्या बताया था आपको कि एक एंड पॉइंट होता है जिससे एक लाइन ड्रॉ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रे। इसका एक एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है। अब एंगल में क्या है? एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज, एक ये रे है, दूसरा रे ये हो गया, ठीक है, ये हुआ। जब एक एंड पॉइंट से, सेम एंड पॉइंट से दो रेज निकल रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल। The ray making an angle is called the arms of the angle and the end point is called the vertex of the angle. ये है ना, ये आपका यहाँ पे देखिए आर्म्स है, ये जो रे हैं इसको हमने आर्म्स कहा है, टू डिफरेंट रेज, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, ये वर्टेक्स कहलाता है। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल है आपके पास 8 और 9, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। ये देखिए एग्जांपल भी आपके पास है यहाँ पे, 65 डिग्री का एक एंगल शो हो रहा है जो कि लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच आर इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो भी एंगल इक्वल होगा वो क्या होगा? हमारा राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ एक्यूट एंगल। ये क्या है? एंगल विच आर लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ये आपका 90 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो एंगल बना है 145 डिग्री का है। जब इसको और स्ट्रेट करोगे तो आप ये टोटल जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। ओके, स्ट्रेट एंगल आर दोज विच आर इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। रिफ्लेक्स एंगल, फिफ्थ पॉइंट क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, एंगल विच इज लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसमें क्या है? 360 डिग्री से वो छोटा होगा, फाइन। ये 145 डिग्री सेल्सियस है, देखिए आपका एक ओके। सो एंगल विच इज लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब आप ये देखिए, ये जो एंगल है किससे छोटा है? 360 डिग्री से। 360 डिग्री आपका ये फुल सर्किल होता है, थ्री 360 डिग्री पूरा आपका फुल सर्किल होता है, फाइन। तो वो 360 से कम होगा बट 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेट्स से आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आपके पास एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, एक एंड पॉइंट से एक यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, देखिए आप यहाँ ए और बी, ये दो एंगल हैं, इन दोनों सम का जो एंगल बनेगा वो होगा इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा आपका। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? द सम ऑफ टू एंगल, मतलब आपके पास दो एंगल्स हैं जिसका सम 180 डिग्री होगा, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इसमें देखिए, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आपको अब इसमें एडजेसेंट एंगल है, लीनियर इक्वेशन है वाला एंगल, मतलब अभी आपके पास में दो और एंगल्स बचे हुए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए इस वीडियो के आप नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ईजी होगा पढ़ने में, समझने में, सब कुछ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारी चीज़ें आएंगी, तब जितने भी थ्योरम्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपको।
तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा. इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होती है, जस्ट डू मी अ मैसेज और कॉल, यू वट एवर यू आर फ्री. ओके, whatever means you are comfortable for the calls or the message, it's up to you only. So fine, thank you so much students.